हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है नीभा पीसीएस पे। दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोगों को मैं वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पा रही थी। कुछ इशूज हो गया था, इसकी वजह से इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज से हम लोग कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, जिसका फॉर्म फिलअप होना है और एग्ज़ाम भी होगा। तो अभी से ही हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी जो रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम, जैसे अभी एएलपी का होना है, टेक्नीशियन का होना है, तो इसके लिए जितने स्टैटिक जीके का क्वेश्चन होगा, उस स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए स्टैटिक जीके या फिर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वह रिपीट होता है। इस सेट में भी आप देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रिपीट होते हैं। 2022 में जो पूछा है वो 2016 में पूछा गया होगा, तो रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो एग्ज़ाम निकालने के लिए यह काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो आज हम लोग इसको चैप्टर वाइज देखेंगे। आज चैप्टर 1 है, तो आज चैप्टर 1 में हम लोग कला और संस्कृति को देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर को। इसमें प्रीवियस ईयर में टोटल 140 क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, वीडियो लंबा होगा, तो देखेंगे कि इसको 2 पार्ट में करा दिया जाए, नहीं तो कोशिश करेंगे कि एक ही में हो जाए। अगर नहीं होगा तो 2 पार्ट में इसको करा देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि उस्ताद मोहिबाउद्दीन डागर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह रुद्रबीना से संबंधित है। 2 नंबर में है कि हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रदर्शन के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में नाटी मनाया जाता है। बिहू जो है दोस्तों, वह असम में मनाया जाता है। और कालबेलिया जो है वह राजस्थान का है। और जवार जो है वह एमपी का है। तो ऐसे बहुत सारे एडिशनल फैक्ट मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर। 3 में है कि किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है? तो यह अतुल डोडिया के द्वारा बनाया गया है। और ऑप्शन इसमें तो डी आंसर हो गया, लेकिन किस ऑप्शन में डी दिया हुआ है? तो यह ऑप्शन बी में है। तो एग्जाम में ऐसा मिस्टेक होता है, तो इस पर ध्यान देना है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम से है? तो असम में जो मनाया जाता है वो बगुरुम्बा मनाया जाता है। नाटी अभी देखिए दोस्तों रिपीट हुआ ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यही खासियत है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। नाटी कहाँ का है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। और गिद्दा कहाँ का है? तो ये पंजाब में मनाया जाता है। देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है? फिर रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश का नाटी है। बगुरुम्बा कहाँ का है दोस्तों? तो ये अभी हम लोग असम पढ़े हैं प्रीवियस ईयर में। और गिद्दा कहाँ का है? तो ये पंजाब का है। देखते हैं 7 नंबर। 6 नंबर में है, सॉरी दोस्तों, कि पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पार्श्वनाथ का जो मंदिर है वह राजस्थान में है। ऑप्शन बी सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित है? तो गिद्दा जो है दोस्तों वह पंजाब में मनाया जाता है। बगुरुम्बा असम में मनाया जाता है। और नाटी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में है कि किस वेद में सबसे अधिक श्लोक है? तो जो वेदों की संख्या दोस्तों 4 है। 4 वेद में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अथर्ववेद जो है उसे जादू टोना ये सब का वेद माना जाता है। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। तो ऋग्वेद जो है दोस्तों वो उसमें सबसे अधिक श्लोक है। 9 नंबर में है कि खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है? तो खांडवी जो है वह गुजरात का पकवान है। 10 नंबर में है प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह आपका हो जाएगा, देखिएगा, सोमनाथ मंदिर जो गुजरात वाला है दोस्तों, तो उसी में लूटा गया था इस मंदिर को।
तो आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ गुजरात है। अब गुजरात किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में सी लिखा हुआ है। ऐसे एग्जाम में मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसको जरूर ध्यान देना है। देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में है कि इनमें से कौन सा एक फसल उत्सव है? फसल का उत्सव कौन सा है? 11 नंबर में क्वेश्चन है। तो फसल जो उत्सव है वह ओणम है। ओणम केरल में मनाया जाता है। देखते हैं 12 नंबर। सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सोलुंग जो उत्सव है वह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पारंपरिक नृत्य नहीं है? नहीं है, इसमें से छांटना है। तो कठपुतली राजस्थान का है, गैर राजस्थान का है, घूमर भी है। दुम हल जो है वह राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में है कि भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? भारतनाट्यम जो है उसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भी भारतनाट्यम है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि गुड़ी पड़वा एक शुभ दिन है जो मराठी हिंदुओं के लिए पारंपरिक नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह किस हिंदू मास में मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा जो है वह चैत्र महीना में मनाया जाता है। देखते हैं 16 नंबर। 16 में है कि मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है? किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया था। 17 में है कि जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? तो जापान का राष्ट्रीय पोशाक आपका है, देखिए दोस्तों, यह है किमोनो। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी किस में है? तो ऑप्शन डी में ही है। 18 नंबर में है कि तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला और इसे सम्राट राजा राज ने बनवाया था? तो राजा राज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया था जो तंजावुर में है। 19 नंबर में है कि बांग्ला महोत्सव मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है? तो बांग्ला महोत्सव जो है वह मेघालय में मनाया जाता है। 20 नंबर है कि जाट जट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो जाट जट्टी जो है वह मुख्य रूप से आपका बिहार में मनाया जाता है। देखते हैं 21 नंबर। एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर नामित एंथुरियम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो एंथुरियम जो त्यौहार है वह कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो यह एंथुरियम मिजोरम में मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। 22 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा एक मंदिर है जो कि बिमल शाह द्वारा संगमरमर से बनाया गया था? तो यह दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वह बिमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। 23 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे भाषा परिवार है? तो विश्व का दूसरा सबसे भाषा परिवार जो है वह चीनी तिब्बती है। ऑप्शन बी। 24 नंबर में है कि कुचिपुड़ी की जड़ें किस भारतीय राज्य में है? तो कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। 25 में है कि दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितनी ताल है? तो इसमें तालों की संख्या पूछा जा रहा है, तो इसमें 6 ताल होते हैं। 26 में है कि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जुड़ी जो है जिससे रिलेटेड है गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गुड़ी पड़वा को हम लोग अगर बात करें तो इसको और किस नाम से जानते हैं? तो ये इसको हम लोग अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं 27 नंबर। 27 में है कि डैश को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो यह 2022 में एनटीपीसी में पूछा गया दोस्तों, तो उस समय के लिए करेंट भी था और स्टैटिक भी है, तो इसको देखते हैं। तो आपका 22 का जो 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका सही आंसर हो जाएगा अपर्णा
सतीशन। ऑप्शन ए। देखते हैं 28 नंबर। 28 में है कि डैश मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है जिसमें कौशल, रचनात्मक और चपलता का अनूठा प्रदर्शन शामिल है, जिसमें कलाकार नकली लड़ाई करते हैं। तो नकली लड़ाई किया जाता है, यह है थांग टा में। 29 नंबर है कि किस भारतीय राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं, जहां स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो जो सरहुल उत्सव है वह झारखंड में मनाया जाता है। 30 नंबर में है कि भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है। तो पंडित जसराज जो है वह म्यावाती घराने से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। 31 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मेला है। तो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला की अगर बात करें तो यह गंगा सागर मेला है। देखते हैं 32 नंबर। 32 में है कि माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निदान लिखा, जिसमें विशेष रूप से रोगों के निदान पर डैश अध्याय शामिल है। तो रोगों के निदान के लिए इसमें टोटल 69 अध्याय शामिल है। 33 में है कि हुली वेसा डैश के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो हुली वेसा जो है वह कर्नाटक से संबंधित है। 34 में है कि पोंगल एक फसल उत्सव है जो डैश को समर्पित है। तो पोंगल जो है वह सूर्य देवता को समर्पित है। ऑप्शन डी सही है। 35 में है कि जॉन बिल मेला भारत का एकमात्र मेला है जहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह किस राज्य में है? जॉन बिल मेला। तो जॉन बिल मेला असम में है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है दोस्तों? तो वस्तु से वस्तु का लेन देन, जिसको अदला बदली कहते हैं, वही वस्तु विनिमय प्रणाली है। देखते हैं 36 नंबर। 36 में है कि निम्न में से कौन सा स्मारक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा प्लेग निवारण की स्मृति हेतु बनवाया गया था। तो यह चार मीनार को बनवाया गया था। 37 में है आपका कि वुशु जीवा डैश राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। तो वुशु जीवा जो है वह नागालैंड में मनाया जाता है। 38 नंबर है कि अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो लोसर त्यौहार जो है वह मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। 39 नंबर में है कि रेगमा मुख्य रूप से डैश का लोक नृत्य है। तो रेगमा जो है वह नागालैंड का लोक नृत्य है। किस राज्य में साद नोकक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव मनाया जाता है? तो यह मेघालय में मनाया जाता है। देखते हैं 41 नंबर। 41 में है कि कौन सा राज्य सैकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? तो जहाँ से इसका उद्गम हुआ है, शुरुआत हुआ है, तो यह हुआ है मिजोरम से। ऑप्शन बी सही है। 42 नंबर में है कि ड्री त्यौहार एक महत्वपूर्ण कृषि त्यौहार मुख्य रूप से डैश राज्य में अपातनी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो जो ड्री त्यौहार है वह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। तो इसको याद रखिए। 43 नंबर में है कि प्रसिद्ध संघाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो संघाई महोत्सव जो है वह मणिपुर से संबंधित है। 44 में है कि निम्नलिखित में से क्या आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है? तो वह आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश का कौन सा है?
तो ये है कोला नालू। 45 में है कि पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डैश घराने स्कूल से संबंधित है। तो पंडित जसराज जो है वह मेवात घराने से संबंधित है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था दोस्तों। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट होता है प्रीवियस ईयर, इसीलिए प्रीवियस ईयर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 46 नंबर में है कि 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए लोकप्रिय थे और डैश घराने से संबंधित है। तो पंडित भीमसेन जोशी जो है दोस्तों वह किराना घराने से संबंधित है। तो घराना भी बहुत सारे पूछा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह उड़ीसा में है, जिसे हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं 48 नंबर। 48 में है कि तमिल भाषा को डैश में भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। तो तमिल भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था और यह सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा है। देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर में है कि मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिन राजधानी डैश से बनी थी। तो यह बलुआ पत्थर से बना था। 50 नंबर में है कि गायन की कौन सी शैली परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा तानपुरा और पखवाज जैसे वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत की जाती है। तो गायन की शैली तो यह है आपका ध्रुपद, ऑप्शन सी सही है। देखते हैं 51 नंबर। 51 में है कि कर्नाटक का कंबाला त्यौहार अनिवार्य रूप से किसके साथ जुड़ा है। तो कर्नाटक में जो कंबाला त्यौहार मनाया जाता है वह भैंस की दौड़ से संबंधित है। 52 नंबर में है कि सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्यौहार है। तो सोगात्सु जो है वह जापान का है। 53 नंबर में है कि नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संघाई महोत्सव मनाता है। तो संघाई महोत्सव मणिपुर। ऊपर भी पढ़े थे दोस्तों क्वेश्चन। तो देखिए कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 2020 वाला 18 में, 18 वाला 22 में, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए PYQ बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है एग्जाम में। देखते हैं 54 नंबर। 54 में है कि किस पारंपरिक रंग चित्रित अलंकारिक और पैटर्न वाले परिधान को 2021 में भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। तो यह मिला है करूपुर कलमकारी चित्रकला को। ऑप्शन बी आपका सही। 55 नंबर में है कि मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका जो है वह पर्वत श्रृंखला, जलाश्रय और वन, तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है आपका हम बता दें कि यह जलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भित्ति चित्र भी काफ़ी मिला है। तो इसमें सी है, सी किस ऑप्शन में है, तो सी डी ऑप्शन में है, तो इसलिए आपका आंसर डी होगा। ये नहीं समझिएगा कि डी है तो यहाँ झरना हो जाएगा, नहीं, यहाँ जलाश्रय है। तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका जो है वो जलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है और सी कहाँ है, तो डी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर डी होगा। देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृविज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की एक एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है। तो मानव विज्ञान यानी नृविज्ञान है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति का ये करता है। तो संस्कृति यह कि कौन सा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय IGRMS, ऑप्शन सी। 57 में है कि डैश भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अम्बा बिला के नाम से भी जाना जाता है और यह वोडेयार साम्राज्य का निवास स्थान था। तो वोडेयार साम्राज्य का निवास स्थान भी था, तो यह है मैसूर।
महल, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही है और ए ऑप्शन में है इसलिए ए सही होगा। 58 नंबर में है कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी बातें या दिन प्रतिदिन की शिक्षाएं उनके अनुयायियों द्वारा संकलित की गई और उन्हें डैश कहा गया। तो इसको हम लोग हदीस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए सही है। यह ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग 59 नंबर। दोस्तों अगर आपको बिलीव नहीं होगा तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा, उसमें यह क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। 59 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जम्मू और कश्मीर राज्य का है। तो जम्मू और कश्मीर में कौन सा लोक नृत्य है, तो यह है आपका रऊफ, यह जम्मू कश्मीर का है। 60 नंबर में है कि शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो कथकली जो है वह केरल से संबंधित है। और एक है आपका मोहिनी अट्टम, तो उसको भी याद रखिएगा कि मोहिनी अट्टम जो है वो भी केरल से संबंधित है। तो देखिए बी किस ऑप्शन में है, तो बी है आपका ए ऑप्शन में, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं 61 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है। तो जो द्रविड़ दक्षिण का है दोस्तों, तो यह तमिल भाषा, तमिल जो है वह द्रविड़ परिवार की भाषा है। 62 में है कि भावना में प्रयुक्त होने वाली पारंपरिक भाषा कौन सी है जिसे शंकर देव ने बनाया था। तो शंकर देव के द्वारा बनाया गया था, तो इसका सही हो जाएगा ब्रजावली, ऑप्शन सी। 63 में है कि तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य क्या है। तो तमिलनाडु का पूछा जा रहा है, तो तमिलनाडु का क्या हो जाएगा आपका, यह है कारगम। 64 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है। कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो यह प्रयागराज में लगता है। 65 नंबर में है कि नगानंद एक संस्कृत नाटक जो नगाओं को बचाने के लिए विद्याधर राजा जमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय कहानी बताता है। सम्राट डैश को श्रेय दिया जाता है, या किस सम्राट को इसका श्रेय दिया जाता है, तो ये हर्षवर्धन को दिया जाता है। देखते हैं 66 नंबर। 66 नंबर में है कि नवक जो है वह नवक लेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो यह उड़ीसा से संबंधित है। 67 में है कि 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक डैश शैली में बनाया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया को किस शैली में बनाया गया था, उस शैली का नाम पूछा जा रहा है। तो भारत अरबी शैली के द्वारा इसको जो है बनाया गया था। ऑप्शन डी सही है आपका। 68 नंबर में है कि कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है। तो मकर संक्रांति को पौष संक्रांति पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि अला रक्षा कुरैशी, जिन्हें अला रखा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय डैश वादक है। अला रखा क्या बजाते थे, तो अला रखा तबला वादक थे। देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर में है कि राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। तो राजा रवि वर्मा जो थे वह चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। 71 नंबर में है कि डैश के गुणाध्याय को पैशाची भाषा में लिखा गया है। तो किसके लिखा गया है, तो यह है आपका बृहत कथा। 72 नंबर है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश को कहाँ से संबोधित करते हैं। तो 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं वह लाल किला से देश को संबोधित करते हैं। देखते हैं 73 नंबर। 73 नंबर है
कि कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किन शहरों में किसमें लगता है। तो मध्य प्रदेश के जो शहर है वह कहाँ लगता है कुंभ का मेला। तो यह लगता है उज्जैन में। तो उज्जैन सी में है और सी ऑप्शन डी में है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। 74 नंबर में है कि कृष्णनट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो कृष्णअट्टम जो है वह कह सकते हैं हम लोग कि केरल में है। तो सी कहाँ है, तो डी ऑप्शन में, तो आपका आंसर डी होगा। देखते हैं 75 नंबर। 75 में है कि सिक्किम के लोग लहबाब दुचेन मनाते हैं जो स्वर्ग से पृथ्वी पर डैश के वंश को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो यह जो है वह भगवान बुद्ध के, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर भगवान बुद्ध के वंश को चिन्हित करने के लिए। 76 नंबर में है कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं। तो जीवन के 4 चरण निर्धारित किया गया है। इसकी चर्चा हम लोगों को ज्वालो उपनिषद में मिलता है कि 4 आश्रम में जीवन को बांटा गया था। 77 नंबर में है कि एक प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार सब कुछ डैश मूल तत्वों से बना है। तो वह कितने तत्वों से मिलकर बना है। तो यह 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिली अधम शरीरा। तो वही 5 तत्वों से मिलकर बना है। देखते हैं 78 नंबर। 78 नंबर में है कि समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मेलकर्ता राग हैं। तो कर्नाटक का जो संगीत है उसमें मेलकर्ता रागों की संख्या 72 है। 79 है कि डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कौन सा यंत्र बजाते हैं। तो यंत्र से संबंधित बहुत क्वेश्चन है पूछता है दोस्तों, तो इसको क्लियर कर ही लेना है। तो यह सारंगी बजाते थे। 80 नंबर में है कि रेकुंगमा घा तो कीटो और चीरमू की नृत्य शैली है, यह किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है आपका सिक्किम में। तो चलिए दोस्तों 80 क्वेश्चन हो गया है। 81 नंबर क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो स्टैटिक के हम लोग आर्ट एंड कल्चर का 2 पार्ट कर देंगे। एक पार्ट 80 तक हो गया और 80 से 140 150 तक क्वेश्चंस है दोस्तों इसमें। तो 80 से 150 तक क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।